हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल R3 इजी कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी नाश्ता। हाँ जी दोस्तों, ये पहाड़ की दाल है और साथ ही है मंडवे का आटा, जिसे हम चून भी कहते हैं, चूना कहते हैं, रागी कहते हैं। इसके बहुत ही टेस्टी पराठे बनाने जा रही हूँ और साथ में हरी चटनी खाएंगे। दोस्तों मज़ा आ जाएगा जब ये पहाड़ी नाश्ता आप घर पे बनाओगे। हेल्दी है ये पराठा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और आपको भी पसंद आएगा। तो चलो बनाते हैं पहाड़ी दाल का मंडवे वाला पराठा। तो इसके लिए मैंने पहाड़ी दाल को रात को ही भिगा दिया था और फिर इसे सुबह मैंने उबाल के इस तरीके से रख लिया। आधा घंटा मैंने इसे उबाला है, थोड़ा सा नमक डाल के। दोस्तों आप किसी भी साबुत दाल का पराठा इस तरीके से बना सकते हैं। रात को दाल भिगा दीजिए या 6-7 घंटे भी भिगा सकते हैं और उसको अगले दिन उबालने के लिए जब रखो तो उसमें थोड़ा नमक डालिएगा, 2 तेज पत्ते डालिएगा, 2-4 लौंग डालिएगा और उसके बाद उबाल दीजिएगा। जब पहली सीटी आए तो गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए और आधा घंटा उसे पकने दीजिए। आपकी दाल फर्स्ट क्लास गल जाएगी, पराठों के लायक। दाल को हम ठंडी कर लेंगे और 3 प्याज को बारीक काट लेंगे, लहसुन को कूट लेंगे, मिर्ची भी काट ली है मैंने और धनिया भी मैंने बारीक काट लिया है। और 1 कटोरी मैंने ली है आलू भुजिया। आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं, इससे थोड़ा क्या होता है, जो गीलापन होता है ना उससे ड्राई हो जाते हैं। पराठे हमारे गीले गीले नहीं बनेंगे और अच्छे से बन जाएंगे। दोस्तों कभी भी कोई पराठा बनाओ ना, या आलू भुजिया मिला दोगे तो आपके पराठे बहुत अच्छे से बिल भी जाएंगे, मतलब फटेंगे नहीं और अच्छे से बन जाएंगे। और ये देखिए मैंने पहले मैशर से मैश किया। आपके पास मैशर नहीं है तो आप किसी मोटी स्पून से, चम्मच से मैश कर सकते हैं। दाल बहुत अच्छे से गली है तो ये आराम से मैश हो रहा है। हमारी जो मम्मी लोग हैं वो तो इसी बर्तन में, वो सिलबट्टा टाइप का होता है ना, उससे ही वो करती थी, पीसती थी, बिल्कुल बारीक करती थी। लेकिन जब मोटी मोटी थोड़ी सी दाल आती है ना तो पराठे उसमें भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो कुछ तो बिल्कुल ही पिस गया है और कुछ को मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रहने दिया। तो इस तरीके से हम दाल को पहले मैश कर लेंगे। इस बर्तन में मैंने इसलिए किया क्योंकि इस बर्तन में ही मैं फिर परात में आटा गूंदूंगी। तो 2-2 बर्तन क्या करने, तो इस परात में मैंने इस दाल को पीस लिया है, मैश कर लिया है और अब इसमें हम मिलाएंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक दोस्तों ऑलरेडी दाल में था मेरा, तो मैंने नमक अभी कम मिलाया है। और थोड़ी सी हम मिलाएंगे हल्दी, और इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, सिर्फ नमक और हल्दी ही मिलाएंगे। इससे ही हमारे जो दाल का है ओरिजिनल स्वाद आ जाएगा। जो भी हमारी पहाड़ी दाल है ना, बहुत टेस्टी होती है दोस्तों। और अब मैंने मिला दिया ये आलू भुजिया 1 कटोरी, हरा धनिया मिला दिया इसमें। दोस्तों जो ये तैयार हो रहा है ना, हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में, गढ़वाली में इसे मसाटा कहा जाता है कि पराठे का मसाटा तैयार कर लो। तो ये इसमें मैंने मिला दिया है प्याज, हरी मिर्ची और ये जो मैंने लहसुन कूटा था ना वो भी मिला दिया। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहो तो अदरक भी इसमें कूट सकते थे, लेकिन पर्सनली मुझे अदरक ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे मुंह में आ जाता है। हाँ अगर आपके पास पेस्ट है तो वो मिला सकते हैं। तो स्पून से मैंने सोचा हिला लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, पर अच्छे से हुआ नहीं। तो फिर मैंने अपने हाथों का दिखाया कमाल और अच्छे से उसे मैश करती चली गई, जिससे जो प्याज, मिर्ची, हरा धनिया, भुजिया है अच्छे तरीके से चारों तरफ फैल जाए। दोस्तों अब इसके हम गोल गोल पेड़े बना लेंगे, क्योंकि हमें ये फिल करने हैं ना, तो हमें जितने पराठे बनाने हैं हम उतने ही गोले बना लेंगे, बराबर बराबर क्वांटिटी के, ना कोई छोटे ना कोई बड़े। तो मेरे जो ये मसाटा तैयार हुआ था, जो ये मसाला तैयार हुआ है मेरी दाल का, उससे मेरे टोटल 7 गोले बने, क्योंकि मुझे 7 ही पराठे बनाने हैं। तो मैंने ये 7 गोले बना के फिर इसे साइड कर लिया। अब इसी परात में हम एक बड़ा कटोरा मंडवे का आटा लेंगे और 2 बड़े कटोरे हम इसमें क्या कहते हैं, गेहूं का आटा लेंगे, क्योंकि अगर हम मंडवा बनाएंगे तो उससे पराठे नहीं बनेंगे। इसलिए मैंने 2 बड़े कटोरे गेहूं का आटा लिया है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे पानी से गूंथ लेंगे। अगर आपको जल्दी है कि आपको आटा गूंथते ही पराठे बनाने हैं तो आप कोशिश कीजिए गुनगुने पानी से आटा गूंदिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप नॉर्मल पानी से आटा गूंदिए और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन आटा हमारा ऐसा होना चाहिए, ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा टाइट। तो ये लीजिए मेरा आटा, मेरा जो डो है ये तैयार हो गया है मंडवे का।
अब हम पराठे बनाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो मैंने इसे गुनगुने पानी से गूँथा था और अब इसके हम पेड़े ले लेंगे। जितने हमारे वो बने थे ना मसाटे के गोले, 7 बने थे, तो मैं 7 ही मंडवे के पेड़े तैयार कर लूँगी, जिससे कि फटाफट मेरे पराठे बन जाए। तो मैंने इसी तरीके से 7 मंडवे के पेड़े तैयार कर लिए। चलिए अब पराठा बनाते हैं। एक पेड़ा लिया, उसमें सूखा आटा लगाया और उसको हम इस तरीके से बेलेंगे दोस्तों, जिससे कि जो कॉर्नर के हिस्से हैं ना वो पतले पतले हो, बीच का हिस्सा मोटा रहे और जो हमारे चारों तरफ के कोने हैं उसे हम पतला कर लें। अगर मोटा रखेंगे तो आटा आटा आएगा खाने में। और अब इसके अंदर हम ये एक पेड़ा रख लेंगे। ये जो हमारा मसाले है ना, मसाले का गोला तैयार किया था उसे भर लेंगे। देखिए कितना मोटा, आटे से भी मोटा था। तो ये जो मेरे पराठे बनेंगे ना भरे भरे से बनेंगे। वैसे तो गांव में लोग क्या करते हैं, पराठे की जगह इसकी रोटियां बनाते हैं। रोटियां मीन्स उसमें ऑयल नहीं लगाते, तवे में सेक के उसे सीधा चूल्हे में सेक देते हैं। तो इसे हम भरी रोटी बोलते हैं, भरी रोटी। लेकिन हम तो यहाँ दिल्ली वाले हैं तो हम इसे पराठा बनाएंगे। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है दोस्तों, आप एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये पराठा, पहाड़ी दाल का पराठा पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, थोड़ा सा लाइक कर लिया करो यार, कभी कभी कमेंट भी कर लिया करो, अच्छा लगा या बुरा लगा। और अगर आप चाहो तो इसे आप शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने इस तरीके से फिर से इसमें सूखा आटा लगाया अच्छी तरीके से। पहले हाथ से कोशिश की दबाने की, उसके बाद बेलन से हमने इसे बेल लिया है। हल्के हाथ से आप इसे बेलना, वरना ये टूट जाएगा, फट जाएगा। लेकिन ये हमारा बहुत अच्छा आटा गूंथा हुआ है और अच्छे से इसके चारों तरफ हमारी जो दाल है वो फैल चुकी है। और मैंने गैस भी ऑन कर दी है, तवा गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब तवा अच्छे से गरम होगा तभी हमें ये अपना पराठा उस तवे में डाल देना है। ये देखिए तवा मेरा बिल्कुल गरम हो गया है। हाथ से चेक कर लीजिएगा, ठंडे तवे में मत डालिएगा, वरना जो हमारा पराठा है वो एक साइड से थोड़ा कच्चा सा रह जाएगा और वो टूट भी जाएगा। तो इसके लिए तवा हमें गर्मा गर्म चाहिए। और मैंने डाला इसके ऊपर पहला पराठा। जय श्री राम। पराठा डालते ही अब आपको किसका इंतज़ार करना है, आप चाहो तो तब तक दूसरा पराठा तैयार कर लीजिए। मैं कर भी रही हूँ दूसरा पराठा। ये पराठा सिक रहा है एक साइड से, और जैसे ही आपको लगे कि इस पराठे में ये गोले गोले से आ गए फफूले, ये देखिए मैं दूसरा पराठा तैयार कर रही हूँ। मैंने इसी तरीके से पहले बेला, कॉर्नर से पतले पतले किए और फिर ये मोटा सा गोला डाला मसाले का और थोड़ा सा सूखा आटा लगाया, उसका मुंह बंद किया और जितना हो सकता है हाथ से उसे दबा दिया। सीधा डायरेक्ट बेलन मत चलाइएगा, थोड़ा हाथ से इस तरीके से दबा लीजिएगा। हाँ, और इस तरीके से जब दबा लेंगे तो सूखा आटा लगाएंगे और इसे फिर हम दोनों तरफ से बेल लेंगे। तो इस साइड भी हमारा दूसरा पराठा रेडी हो गया है। तो अब हम पहले पराठे को सेक लेते हैं। इसके लिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इस पराठे में थोड़े फफूले आ जाएं। फफूले आने का मतलब है जो बुलबुले से आ जाते हैं ना, कि हमारा एक तरफ से पराठा सिक चुका है। तो अब हमें इस पराठे को पलटना है। पराठा पलटने के बाद ही हम इसमें ऑयलिंग कर देंगे। अगर आप चाहो तो आप देसी घी से भी इसे बना सकते हो, बटर से बना सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन मैं इसमें ऑयल से पकाती हूँ और बाद में इसके साथ घी या मक्खन खाती हूँ। जब दोनों तरफ ऑयल लग जाए तो इसे पलटे की मदद से हमें अच्छे से सेकना दबा दबा के। और ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो गया। अब हम गैस की फ्लेम को करेंगे कम, क्योंकि अब हमें इसमें दूसरा पराठा डालना है। तीसरा बनाने के लिए समय लगेगा, इसलिए उसे कम आंच में पकाएंगे। एक पराठा जो तैयार हो गया हम दे देते हैं अपने हस्बैंड को। तो उन्हें मैंने घी के साथ सर्व कर दिया और चटनी के साथ। तो अब मैं ये दूसरा पराठा डालते ही तीसरा पराठा बेलने लगी हूँ। इसी तरीके से जब भी आप पहला पराठा बनाओ और जब बन जाए तो गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए, कम में पकने दीजिए। यहाँ आप दूसरा पराठा या तीसरा पराठा बनाते रहिए। जब आपका पराठा तैयार हो जाए तो इधर भी आपका पराठे में बुलबुले आ जाएंगे, वो क्या होता है ये बबल्स आ जाएंगे, तो आप उसे पलट के फिर सेक लीजिए। और इसी तरीके से आपको दोस्तों पराठे बनाने, बिल्कुल हाई फ्लेम में नहीं बनाने, वरना एकदम से जल जाएंगे, तवा भी एकदम जल जाता है। तो आपको
जब तक आप तीसरा पराठा बेलते हो तब तक आपको दूसरा पराठे को कम फ्लेम में रखना है। और इसी तरीके से आपको सारे पराठे बनाने हैं। लेकिन हाँ, जब पराठे आप सेको तो हाई फ्लेम में ही आपको सेकना है। जब दोनों तरफ ऑयल लग जाए तो उसे हम पलटे की हेल्प से अच्छे तरीके से दबा दबा के सेकेंगे, जिससे कि हमारा पराठा जो है ना क्रिस्पी बने। अगर आपको क्रिस्पी खाना है तो दोस्तों, एक आपको मैं दूसरे तरीके का पराठा बनाना भी सिखा देती हूँ। ये पराठा भी बहुत टेस्टी बनता है। आपको इसे गोल गोल बेलना है, लेकिन छोटा नहीं। इसे हम बड़ी रोटी की तरह बेल लेंगे, जितना बड़ा ये बेल सकता है। तो सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम पूरा फैला देंगे, जितना फैला सकते हैं। उसके बाद जो हमारा ये मसाला है, जो गोले हैं, इसे हमें बीच में न रख के पूरी रोटी में फैला देना है। अब हम इसे चाकू की हेल्प से एक कट मारेंगे बीच में, बिल्कुल सेंटर से यहाँ कट ले लेंगे। और फिर हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, जितना फोल्ड हो सकता है आपसे, इस तरीके से, जितना समोसा होता है ना, समोसे की शेप में। और ऐसे ही फिर से हम फोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, जिससे कि हमारी जो ये लेयर्स आ जाए। ये बना रही हूँ मैं मंडवे का फीलिंग वाला लच्छा पराठा दोस्तों। तो ये अब हमने फिर से ऑयल लगा दिया। जैसे जैसे आप जब भी पलटो तो आप उसमें ऑयल लगा दीजिए। फिर से हमने पलटा है तो इस सूखी जगह में हम फिर से ऑयल लगा देंगे। और फिर ये लास्ट का जो पीस है वो भी हम इसमें इस तरीके से, ये देखिए, चिपका देंगे। तो ये हमारा जो पराठा है ट्रायंगल वाला बनेगा और इसमें बहुत अच्छी लेयर्स आएंगी। अब जहाँ आपको आटा थोड़ा सा गीला लगे उधर आप थोड़ा सूखा आटा लगा लीजिए, क्योंकि अब हम इसे बेलेंगे, वो भी ट्रायंगल शेप में ही। तो जहाँ जहाँ ये फट चुका है वहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। और ये जो हमारा मसाला है ना दाल का, वो सब जगह फैल गया है। कहीं आप सोचो कि ट्रायंगल पराठे में मसाला नहीं जाएगा, तो मसाला सब जगह जाएगा। और इस तरीके से हम इसका ट्रायंगल पराठा बना लेंगे। अब इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल, यानी कि जो हमने ये लच्छा पराठा बनाया, उसे भी इसी तरीके से हम सेक लेंगे। और ये लीजिए आपके पराठे, मंडवे के फिलिंग वाले पराठे, जो हमने पहाड़ी दाल से फिल करके बनाए हैं, तैयार है। इसे गांव का घी लिया है मैंने, गांव का देसी घी, और साथ ही मैंने इसके साथ बनाई थी हरी चटनी। हरी चटनी तो आपने मेरी रेसिपी कई बार देखी होगी। तो इसे आप या तो घी के साथ खाइए या मक्खन के साथ खाइए दोस्तों, सच कह रही मज़ा आ जाएगा। हमने तो खाया था ना, हमें पता है क्या स्वाद था इसका। लेकिन आप दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ट्रायंगल वाला जो लच्छा पराठा है ना, ये भी ज़बरदस्त सुपर हिट पराठा बना था। और पराठा बहुत गर्म है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, मेरा हाथ जल रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसमें लगाया घी, और सब तो खा चुके थे। तो एक पराठा मेरा ये प्लेन सा हो गया, आधा खाऊंगी। और एक मेरा ये ट्रायंगल पराठा, लच्छे वाला पराठा, इसे खाया मैंने घी के साथ, और साथ ही चटनी के साथ भी खाया, उसके साथ भी स्वाद आ गया। तो दोस्तों आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास पहाड़ी दाल नहीं है तो आप कोई भी दाल, यानी कोई भी साबुत दाल से ये पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो ये रागी का आटा है वो तो अब हर जगह मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि ये उत्तराखंड में ही मिलता है। तो आप ये हेल्दी पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Thanks for watching my video R3 Easy Cooking.